जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो MTS है, CHSL है और CRPF में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1967 में की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की और आत्मी सभा की 1815 में स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगला महाराष्ट्र में, और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। अगला क्वेश्चन है 1875 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1192। प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जीतता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। हल्दी घाटी 1576 में होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में। और 1761 में नहीं, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित हुई है? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित हुई है? तो मैसूर से चेन्नई। और कोयम्बटूर से शिरडी के लिए की हुई थी वो गौरव फर्स्ट निजी ट्रेन थी जो। और मैसूर से जो चेन्नई के लिए है वो दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ है। दिल्ली से वाराणसी सबसे पहली थी उत्तर भारत में, और दिल्ली से कटरा दूसरे नंबर की थी। थर्ड थी जो मुंबई से दिल्ली से कटरा कब चलाई गई थी, तो इसके बारे में आप कमेंट सेशन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है और बजट के बारे में बताएंगे। पहला रेलवे बजट कब अलग हुआ, तो इसके बारे में आप बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2022 का जो राष्ट्रीय महोत्सव था उसका आयोजन पांडिचेरी नहीं हुआ, पंडुचेरी होगा। तो यह 2022 का हुआ था पांडिचेरी में। और 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो हुआ है कर्नाटक में हुआ है। और 2022 का पांडुचेरी में हुआ था। और मध्य प्रदेश में, अच्छा कर्नाटक के ये धारवाड़ में हुआ है। और जो वर्डिक करके जो स्याही होती है नोटों को छापने की, वर्डिका होती है जो स्याही होती है, वो मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में ही बनती है, उत्पादन होता है इसका। अगला क्वेश्चन इसमें है कि जो मध्य प्रदेश में जो यूथ गेम्स हुए थे वो मध्य प्रदेश में हुए थे, और महाराष्ट्र विजेता रहा था इसमें। और गोवा के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी कंबोडिया, सी गुआना और डी फिजी। तो ऑप्शन आंसर है आपका कंबोडिया में। आप हमें बताएंगे एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कंबोडिया में है, और ये कंबोडिया के नोम पे में हुआ था, और नोम पे कंबोडिया की राजधानी है। आप हमें अगला क्वेश्चन बताएंगे, फिजी के प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। और 30वीं वर्षगांठ थी कंबोडिया में जो आसियान देशों की। आसियान 1992 में संगठन बना। इसमें सदस्य देश 10 हैं, और 11वां अभी जो हाल ही में बना है 10 सदस्य देश हैं। और इसका जो 11वां सदस्य देश बना है वो है तिमोर लिस्ते
तिमोर लेस्टे इसका 11वां सदस्य बना है और 1967 इसके 10 सदस्य थे और इसका मुख्यालय है जकार्ता। मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता हो गया। 1992 में इसकी 1992 में स्थापना और 30वीं वर्षगांठ थी। और उज़्बेकिस्तान से संबंधित आप हमें बताएंगे उज़्बेकिस्तान से। और गुआना से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगला फिजी के प्रधानमंत्री के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिजी में अगला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ही आयोजन होने वाला है फिजी के अंदर। प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी, तो प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी ऑप्शन होगा कैप्टन शिवा चौहान, बी अभिलाषा बराक, प्लस सुरभि जोखमोल। तो आंसर है सुरभि जखमोला जो हैं प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली हैं। ये प्रोजेक्ट दंतक है, ये भूटान द्वारा BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये प्रोजेक्ट है और पहला विदेशी प्रोजेक्ट है जिसमें भारतीय महिला अधिकारी जो सुरभि जखमोला है वो भाग ले रही हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन फर्स्ट अधिकारी हैं जो सियाचिन बॉर्डर के जो फर्स्ट अधिकारी हैं जिन्होंने नुब्रा घाटी किया है। अगला है क्वेश्चन है, इनको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं। आदि महोत्सव का शुभारंभ PM मोदी ने कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है नई दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश और डी नागालैंड। तो आदि महोत्सव का जो आप हमें एक क्वेश्चन बताएंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? एक कमेंट में आंसर करेंगे। तो आदि महोत्सव का जो शुभारंभ है PM मोदी ने नई दिल्ली में किया है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर आदि महोत्सव का शुभारंभ PM मोदी ने किया था। इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड है। इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और इसके सीएम कौन है? CM नेफ्यू। इसके सीएम है वर्तमान में, इसको भी आप नोट करके रखें। और इसके अलावा नेफ्यू रियो फेस्टिवल मनाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? नागालैंड में करते हैं, इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अगला क्वेश्चन है असम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो असम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है BD मिश्रा, बी L गणेशन और सी शिव प्रताप शुक्ल, डी गुलाब चंद कटारिया। तो ऑप्शन है गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन डी है गुलाब चंद कटारिया। असम के एक नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। BD मिश्रा लद्दाख के राज्यपाल हैं और S गणेशन नागालैंड के हैं और शिव प्रताप शुक्ल वो हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं इस वक्त। आप यूपी के गवर्नर के बारे में बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल को लेकर, जैसे कि क्या महत्वपूर्ण है तो आपको अच्छा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बताएंगे आप। दो क्वेश्चन आपको है यूपी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यपालों के बारे में आप बताएंगे। नजीर ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के बने हैं। अब बात करते हैं मणिपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। मणिपुर यहाँ के अब्दुल नाजिर मणिपुर आंध्र प्रदेश के हो गए और मणिपुर के अनसुईया उइके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो अनुसूची ऑप्शन है अनुसूची 3, ऑप्शन बी अनुसूची 4, सी अनुसूची 5 और डी अनुसूची 6। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो अनुसूची 4 में है। प्रथम अनुसूची भारत के लोग वगैरह के बारे में और शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। जो
शपथ है। वेतन हो गए, पेंशन हो गई, वेतन और भत्ते, पहली में वेतन संघ भत्ते हो एवं गए, पेंशन राज्य हो गई, ये है, सब किसके दूसरी अंतर्गत में आते हैं? वेतन अनुसूची 3 में भत्ते आते हैं, अनुसूची 3 में दोस्तों क्या आता और है? तो आपके तीसरी इरादे में में शपथ आती है। और शपथ अनुसूची है। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और और दोस्तों अनुसूची 5 इसके अंतर्गत क्या दिया गया? तो आपको SC याद रखना ST से शेड्यूल एरिया। संबंधित आप अनुच्छेद बताएंगे, अनुसूची बताएंगे शेड्यूल किस में है। एरिया ये कहाँ जो पर है? शेड्यूल अनुसूची 5 कास्ट में। और और SC अनुसूची ST 6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अनुच्छेद इसके अंदर 5 4 है। राज्यों का उल्लेख है। कौन-कौन से? अनुसूची 6 असम, में है मिजोरम ATMH, और ठीक है, मेघालय के बारे में लिख लीजिएगा। ATMM असम, त्रिपुरा, यानी कि मिजोरम, असम, मेघालय। त्रिपुरा, इसका उल्लेख किसके अंदर है? मेघालय, अनुसूची 6। मिजोरम, ये आइए 4 दोस्तों, राज्यों के अनुसूची बारे मैं में आपको है, बोलकर बताता जो हूँ, ध्यान से शेड्यूल नोट कीजिएगा। ट्राइब्स के बारे में अनुसूची है। 7 में क्या है? और संघ राज्य 5 में समवर्ती ये सूची, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दूसरी संघ अनुसूची राज्य हो गए, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। ये वेतन अनुसूची 7 वेतन में। अनुसूची पेंशन 8 से में क्या है? संबंधित भाषाओं का है। उल्लेख। अनुसूची 8 में क्या है? और भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची अनुसूची 9 में भाषा क्या से है? भूमि संबंधित है। सुधार। कौन सा संविधान 9वीं संशोधन है? भूमि पहला सुधार संविधान संशोधन और है। प्रथम और संविधान अनुसूची 10 में संशोधन क्या है। है? दल बदल से संबंधित है। और 10वीं 52वां सूची संविधान दल संशोधन बदल है। और 1985 का। 11वीं इसको भी आप याद कर लें। पंचायत से उम्मीद करता हूं आपने संबंधित है। सारे और प्रश्नों को 12वीं नोट कर नगर लिया होगा। पालिका आइए से बढ़ते हैं अपने अगले संबंधित प्रश्न की है। ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न कहता है IPL कि के IPL के 15वें 15वें संस्करण में ऑरेंज ऑरेंज कैप कैप बना है। दोस्तों, का IPL का विजेता सवाल कौन? हर शिफ्ट में आपसे तो पूछे जाने की IPL के पूर्ण संभावना है। 15वें आने वाले सभी संस्करण शिफ्टों में। में आपका ऑरेंज SSC कैप MTS के एग्जाम देने विजेता वाले हो, चाहे कौन? आप SSC तो HSL का ऑप्शन एग्जाम ए देने वाले है हो। दोस्तों, जॉस IPL बटलर, 2022 है। युजवेंद्र इसमें ऑरेंज चहल, कैप का विजेता हार्दिक कौन बना? तो पांड्या, आपको याद KL रखना है राहुल। जोस बटलर। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन है नंबर ए जॉस बिल्कुल बटलर। राइट जॉस जवाब होगा। बटलर है कौन से क्रम का जो था? कि IPL? ये ऑरेंज पांचवें क्रम का कैप था। का इसको आपको भी आप विजेता याद है। रखें। अब बात करते हैं और पर्पल कैप। युजवेंद्र चहल पर्पल कैप का कौन बना था? विजेता। युजवेंद्र चहल। दोस्तों, कितनी टीमों ने भाग लिया था? इस बार 10 IPL टीमों में ने 10 टीमों ने भाग लिया इसका था। टाइटल स्पॉन्सर और कौन था? टाटा द्वारा ये टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर की स्पॉन्सर गई था। थी। दोस्तों, 2 नई और टीमें कौन-कौन सी थी? तो एक थी लखनऊ सुपर अगला जायंट्स। क्वेश्चन इसमें बनेगा कि लखनऊ और लखनऊ 2 सुपर नई जायंट्स। और टीमें दोस्तों थी, कौन सा? लखनऊ और गुजरात। गुजरात टाइटंस है। लखनऊ और दोस्तों, नई टीमें गुजरात कौन सी ये थी? 2 नई नई टीमें थी। टीमें इसको भी थी। आप याद कर लीजिए। नई और टीमें थी कौन-कौन सी? लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस है। इन लखनऊ दोनों सुपर जायंट्स टीमों के को कप्तान कौन थे? तो आप सबको पता है हार्दिक KL पांड्या राहुल। और KL गुजरात राहुल। टाइटंस के कप्तान कौन लखनऊ थे? को हार्दिक KL पांड्या। राहुल जीत और किसकी हुई हार्दिक थी? पांड्या ने गुजरात टाइटंस। गुजरात दोस्तों, ये को, विजेता बना था। और इन्होंने और गुजरात किसको हराया विजेता था? टीम राजस्थान थी। रॉयल्स को किसको हराया था। हराया? आपको रॉयल्स पता होगा। उम्मीद राजस्थान करता हूं आपने रॉयल्स सारे को हरा प्रश्न अच्छे गए। से सुने होंगे, अच्छे से नोट किया ठीक है, होगा। आइए इतने बढ़ते हैं क्वेश्चन अपने अगले बन प्रश्न की सकते ओर। हैं। दोस्तों, अगला क्लास को पूरा क्वेश्चन है, अटेंड कीजिएगा। आपके माँ-बाप के सपने को लिंग पूरा करने वाली जाति सीरीज होगी। धर्म के आपको और आधार से 15 पर से 20 नंबर भेदभाव आगे नहीं रखने वाले होगा। सवाल हैं सारे के क्वेश्चन सारे। है, हमारा अगला लिंग प्रश्न कहा गया है जाति कि लिंग धर्म जाति के धर्म के आधार आधार पर पर कोई भेदभाव नहीं नहीं होगा। किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद अनुच्छेद में 14, है? अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद अनुच्छेद 18 तो आपको याद करके और रखना है अनुच्छेद लिंग जाति 21। धर्म के आधार तो पर अनुच्छेद कोई भेदभाव नहीं 14 होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? समानता का अधिकार से अनुच्छेद 15 संबंधित है। अनुच्छेद 15 है वो लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 18 है उपाधियों का अंत, 18 उपाधियों का अंत। और 21 है वो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 उपाधियों का अंत 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी में बच्चों के लिए जो 21 का ए है उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान है। 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है